बड़ा खुशी का लम्हा है कि हम ईद पाशका, ईद क़यामत अल मसीह और यस्सु के मुर्दों में से उठने को मना रहे हैं। हालेलुया। जाकर पूछें उन लोगों से जिनको बड़ा कुछ गुजारना पड़ता है, बच्चे गुजारने पड़ते हैं, कुर्बान करने पड़ते हैं, बड़ी सारी रियासतें, 8,000 सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो फिर खुदा मिलेगा, इतनी देर जंगल में रहोगे तो खुदा मिलेगा। लेकिन जिस खुदा के पास आप और मैं आज यहाँ है, कलाम कहता है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। देखिए कितना ज़्यादा है, यानी कि कोई थोड़ा फर्क होना तो बंदा कहता है लात लात फर्क। और सबसे बढ़कर ये दिन है जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया है कि हम जिंदा हैं, हमारा मसीह भी जिंदा है और हम भी क्या है जी, और फिर रूहानी तौर पर भी जिंदा है। यानी कि हमें इस चीज़ की नीड है कि हमने ईद जो करनी है खुदा के हुजूर जाना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। मेरे साथ एक रेफरेंस खोलें, फिर हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मत्ती रसूल की मार्फत की गई मुक़द्दस 28 बाब है, पहली 7 का हम मुताला करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया वही बयान और उसका 28 बाब है। और सब्त के दिन और सब्त के बाद पहले हफ्ता के पहले दिन फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानत थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानत सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था। खुदा के कलाम को पढ़े, सुने जाने पर खुदा की बरकत है। और एक आवाज भी कहिएगा आमीन। अब फरिश्ता इस चीज को समझ रहा है और औरतें घर से निकलते वक्त कुछ हिसाब लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि हमारे लिए कब्र के पत्थर को पीछे कौन करेगा। इस तरह की वो बातें करती करती यस्सु की कब्र तक जा रही हैं। अब यस्सु, जिस तरह अंथनी भाई कह रहे थे कि यस्सु जब पैदा हुए तो यस्सु के पैदा होने का मकसद था, यस्सु का दुनिया में आने का मकसद था और फिर मुर्दों में से जी उठने का मकसद था। आज हम इन बातों को भी देखेंगे। अब वो घर से निकली हैं, प्लान कर रही हैं कि हमारे लिए कब्र का पत्थर हैवी, निगहबान, असले से लेस, वो किस तरह हमारे लिए पीछे होंगे। लेकिन जब वहां पहुंचती हैं तो मंजर ही और है। दुनिया की कब्रें खरबों के अंदर हैं, खरबों के अंदर। कई कब्रों का नामो निशान ही नहीं रह गया इस दुनिया के अंदर। वो जमीन में बलियां मेट हो गई हैं, लेकिन ये कब्र आज भी खाली है और इसके ऊपर लिखा है वो यहाँ नहीं है, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अब यहाँ मंजर और है, यानी कि फरिश्ता औरतों की फीलिंग को समझ रहा है कि औरतें क्या ढूंढ रही हैं। वो खुद ही बता देता है कि तुम जिसे ढूंढती हो मुस्लिम मसलूब को, वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक क्या है जी उठा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तार वहां तक जाएगी, मुश्किल हो रहा है। मकसद है मसीह का आने का, जिसकी बाबत हम बात करें। ईद तो हम मना रहे हैं, लेकिन ये मकसद हमने देखना है। ये दो मकसदों के तहत बाप ने अपने बेटे को भेजा। ये सबसे जरूरी मकसद थे उनके आने के।
यूहन्ना 3:16 कसम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया जी, ते जेड़ा केड़ा भी उत्ते ईमान लाए वो हलाक ना होए बल्कि हमेशा दी, यानी कि जिंदगी पाने का एक तरीका। इस स्लाइड्स में हम देखेंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यीशु मसीह आते ही कुर्बान हो सकते थे, यानी कि आते ही शायद उन्हें पकड़ लिया जाता, लेकिन जो पुराना ऐहदनामा 750 साल पहले कह रहा था उसकी पेशन गोइयां क्या होती। अब यीशु इस जमीन पर आया, हम रूहानी लिहाज से भी कमजोर थे, यानी कि जो भी हमें जिस तरफ लगाता था हम लग जाते थे, हम रूहानी लिहाज से कमजोर थे, इसीलिए बहुत से खुदाओं ने इस जमीन के ऊपर जन्म ले लिया, यानी कि जो भी जिस तरह में लगाता था हम लग जाते थे। दूसरी हमारी जिस्मानी कमजोरी कि भाई बीमारियों का भी कोई इलाज नहीं था उस वक्त, यानी कि किसी को पता ही नहीं थी कि अगर कोई बीमारी है। आज तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे याद है कि पेशावर से मेरे एक दोस्त थे, यानी कि यीशु के आने के बाद का मंजर मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले किसी को पता ही नहीं कि बीमारी की है। पेशावर में एक दोस्त थे, वो अक्सर दुआओं पर आते थे, वो मसीही नहीं थे, लेकिन कहता मैं एक रात सफर कर रहा था पेशावर की बस के अंदर, तो कहता गली के अंदर एक औरत के उत्ते हाजरी आ गई, यानी कि उन्होंने चड़ेना का असर आ गया, तो कभी ऐन जावे तो कभी ऐन जावे, तो अद्धी को बस ऐन कहता चल गई, तो अद्धी को बस ऐन चल गई, तो डरदा कोई हाथ ना पावे, यानी कि वो आपको पता लोग डरते हैं, रूहानी बंदों का और लेवल ऑफ टाइम फाड़ लेते हैं ना, लेकिन जिस्मानी कहते हैं कि हमारे अंदर ही ना आ जाए। दूसरा है ना कि बीमारियों का पता ही नहीं था। अब कहता आधे बंदे उस तरफ चले गए थे, आधे बंदे इधर आ गए, तो कहता मेनू तो पासा मैं तो काटना कोई दो बजे दवावां से गया सी। कहता मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं तुर के ओदे कोल गया, ते मैं कहा यीशु दे नाम तो निकल जा, ते कहंदा औरत उठ के सीट ते बैठ गई ते मार ले यीशु से निकल गया। इख्तियार आ गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, यानी कि कौम, मजहब, कबीला, फिरका, बच्चे, बड़े, नस्ल, रंग कुछ नहीं उसके आगे। सो इसलिए ये जो दो चीजें हैं, यानी कि एक तो हम गुनाह से भी निकल जाए ना, यीशु का एक पर्पस है कि हम गुनाह से भी निकल जाए, और दूसरा बीमारियों की बाबत भी जो है वो जान सके ताकि हमने बीमारियों से निकल आए। मैं इसको आगे में मेरा पहला पत्रस निकालें, पहला पत्रस में आइएगा जरा ताकि हम इस रेफरेंस को पढ़ लें। पहला पत्रस 2:24 पहला पत्रस है 2:24 कोई भी पढ़िएगा ताकि यीशु की शान का पता लगे आपको और यीशु के आने का पता लगे कि आपके गुनाहों की आलूदगी किस तरह जा रही है और बीमारियों की आलूदगी किस तरह जा रही है। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। वो आप यानी कि काम करता है, खुद ही आप अपने हमारे गुनाहों को सलीब पर लेकर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर, ये पहली चीज जो गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, रास्तबाजी के एतबार से जिए। और आगे दूसरी चीज को भी देखिएगा, और उसी के मार खाने से, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हालेलुया, दोनों मकसद पूरे हो गए हैं। वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया कि हम गुनाहों से भी बचे, बीमारियों से भी बचे। आप सब जानते हैं 2 दफा 1 कम 40 कोड़े यीशु को लगे और वो कोड़े ही हमें शिफाओं की तरफ ले गए। वो सारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। अब जब वो इस जमीन की लानत को दूर करता है, यीशु जब आया तो जमीन की लानती हो चुकी थी। खुदायश के अंदर लिखा है कि जब कहन ने और हाबल ने लड़ाई की आपस में तो जमीन लानती हो गई और जमीन खून आलूदा हो गई। जमीन तब से ही आलूदा चलती गई और भी कत्ल बढ़ते गए, उसके बाद भी बड़े सारे कत्ल हुए। तो जब वो जमीन की गलाजत को, गंदगी को दूर करता है
तो वो जमीन पर थूकता है और उसकी मिट्टी बनाता है और जमीन की लानत को दूर कर देता है। लेकिन जब आपके गुनाहों की, मेरे गुनाहों की बात आती है तो वो अपना बेशकीमती लहू बहाता है। आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चलता है और हमें गुनाहों से आजादी दे देता है। हालेलुया। तो इसलिए खुदा के लोग आज हम यीशु के जीतने को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपने इस दो मकसदों को भी याद रखना है कि भाई ये उसके क्या मकसद थे, किस तरह उसने ये काम किया। अब ये काम आसान भी नहीं था, ये मुश्किल काम था। कलाम कहता है कोई नेक के बदले भी अपनी जान नहीं देता। किसी से पूछा जाए नेक के बदले जानने को देगा? कोई भी नहीं देगा भाई। कोई बंदा नेक के बदले जान नहीं देता। तो मसीह का हिसाब लगाएं तो हम गुनाहगारों के लिए कुर्बान हो गया। अब ये काम आसान नहीं था, ये काम भी मुश्किल था। इसको हम पिछले हफ्ते से जरा देखते हैं कि पिछले हफ्ते में जो चीजें हमने देखी थी, ये देखिए। गतसमनी में वो दुआ कर रहा था, फिर उससे पहले हमने खजूरों का इतवार मनाया। खजूरों के इतवार के अंदर मैंने आपको बताया था कि उस दिन यीशु को कोई परवाह नहीं थी, चाहे मैंने बादशाह बना दो, कोई ऐसी गल नहीं। लेकिन इससे पहले यीशु बादशाह नहीं बनना चाहता था, ये आपने सुनी सारी बातें। यानी कि उस दिन मैंने ये भी आपको बताया कि लोग लाजर को भी देखने आए थे कि लाजर 4 दिन कबर के अंदर रहा है, उसका मुंह किदां दा हो गया, उसके वाल तो नहीं चढ़े, यानी कि उसकी फीलिंग भी पूछण आए सी। लोग लाजर को भी देखने के लिए आए कि जब हमने खजूरों का इतवार मनाया। उसके बाद जो दूसरी नंबर पर स्लाइड है वो यीशु ने एक नमूना दिया, यानी कि ईद से पहले एक नमूना भी हमें नजर आ रहा है। यीशु ने एक नमूना दिया। क्या नमूना दिया? पुराने अहदनामा में अगर इब्राहिम से लोग मिलने के लिए आते हैं तो इब्राहिम उन्हें पानी देता है। लूत से मिलने के लिए लोग आते हैं तो लूत उन्हें पानी देता है। और भी जितनी भी तरीक उठाएं, लोगों को सिर्फ पानी दिया जाता था, उनके पैर नहीं धोए जाते थे। लेकिन यहाँ यीशु ने तरीक को बदला और खुद खुदा होकर, खुद उस्ताद होकर, खुद मालिक होकर उसने, कलाम कहता है कि एक बर्तन में पानी लिया और शागिर्दों के पांव धोना क्या कर दिए जी, शुरू कर दिए। ये ईद से पहले की तैयारी थी। और उसके बाद उसने दुआ करना सिखाया कि गतसमनी बाग के अंदर वो किस तरह दुआ कर रहा था, शागिर्दों भी कह रहा था दुआ करो। और ये हमें भी सीखने का अमल है। मुश्किल है तो दुआ करें, परेशानी है तो दुआ करें और हमेशा दुआ के ऊपर। लेकिन इसके बाद और भी जो है जुल्म बढ़ता है। इसके बाद और देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले जब वो गतसमनी बाग से निकलते हैं, यानी कि आपको ईस्टर के पर्पस का भी पता लगे, जो है ईद क़यामत मसीह के पर्पस का भी पता लगे। अब पहले यशायाह कहता है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। साहब लगाए, ये बड़ी बात है। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह। आज साहब डालो, मैं कर लिया है कीता है, मैं कर लिया है कीता, उन्हें उसे नहीं किया। तरीक से कोई 4 दिन का मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता, मैं कीता, ठीक है। वो सताया गया, उसने बर्दाश्त किया, अपना मुंह ना खोला। कुछ नहीं उसने कहा, और मैंने तो अंदर पाके थी, और मैंने तो लंगड़ों को चलाया, मैंने तो कोड़ियों को 5 साल। नो, कलाम कहता है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बह करने के लिए ले जाते हैं और जिस तरह बेर अपने बाल कतराने वालों के सामने बेज़बान है, इसी तरह वो भी खामोश रहा। साहब है, एक नमूना है। ईद मना रहे हैं तो एक नमूना है। मसीह की ईद मना रहे हैं और मसीह का नक्शे कदम मैं आपको बता रहा हूं कि मसीह का नक्शे कदम क्या है। वो सताया गया, उसने बर्दाश्त कर मुंह ना खोला। अब सबसे पहले जो आप ऊपर देख रहे हैं, सरदार कहन के घर उसे ले गए और उसे सरदार कहन के घर में जाकर उसको कहा हाँ तेरे ऊपर बड़े इल्जाम है। सरदार कहन को समझ नहीं आती, वो हेरोदेस के पास भेज देता है। वो सदर अदालत में कोई भेज देता है, यहाँ सदर अदालत के अंदर भेज देता है, जहाँ दूसरे नंबर पर। फिर वो पिलातुस के पास भेजता है, पिलातुस को भी समझ नहीं आती। पिलातुस के बाद वो हेरोदेस के पास भेज देता है, हेरोदेस को भी समझ नहीं आती। वो कहता मुझे समझ नहीं आ रही, वो फिर पिलातुस के पास भेज देता है। पिलातुस
उससे बार बार पूछता है क्या तू खुदावंद है, तो वो कहता तू खुद ही कहता है। यानी कि वो बड़ी सारी बातों में फंसाना चाहता है, लेकिन कौन है जो मेरे यीशु को बातों में फंसा सके। वो तो जमीन पर लिखता है और केंकरे पत्थर मारने वाले लोग जो है वापस चले जाते हैं। हालेलुया। वो दिलों गुर्दों को जानता है। यानी कि मसीह की जिंदगी को भी देखें। ईद है तो मसीह के रवैये को भी देखें। अब वो हुक्म देता है कि इसको सिर्फ कोड़े लगा दो। कलाम कहता है, ये कहा जाता है कि कोड़े लगा दो और छोड़ दो। तरीक ये बताती है, उसने भी अपने हाथ धो दिए, उसने कहा नहीं मैं इसमें गुनाह नहीं देखता, इसलिए कोड़े लगाकर छोड़ दिया जाए। लेकिन वही लोग, सुने मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही लोग जो एक हफ्ता पहले यीशु के आगे चादरें बिछा रहे थे, वही लोग जो एक हफ्ता पहले यीशु के लिए होशना के नारे मार रहे थे, यहाँ इसने कहा सिर्फ कोड़े लगा दो, कोड़े लगाकर ना छोड़ देना। लेकिन एक हफ्ता पहले वही लोग जो यहाँ इस जगह पर यीशु के ऊपर होशना के नारे, बादशाह यीशु को कह रहे थे तू हमें निजात दे, यीशु को कह रहे थे कि हम तुझे वेलकम कर रहे हैं, पूरी कौमों कबीलों से लोग आए हुए थे। और वही एक हफ्ते बाद लोग बदल जाते हैं। एक हफ्ते बाद लोग भला तू उसकी गल नूं ही रद्द कर रहे, जो कहना कोड़े ला के छड़ दो, वो कहते नहीं साडे लिए तुसी बराबर नूं छड़ दो ते यीशु नूं की कर दो जी, सजा दो। एक हफ्ते बाद साहब लगाए, एक हफ्ते बाद ही रवैये बदल गए, लोगों की सोच बदल गई। लोग भूल गए कि यार यीशु ने तो ये कुछ किया, यीशु ने तो ये कहा, यीशु ने तो अंधों को आंखें दी, लाजर को जिंदा किया। एक हफ्ते बाद ये लोगों की रिकमेंडेशन थी, ये लोगों का कहना था कि भाई नहीं बराबा को छोड़ो और यीशु को जो है सलीब दो। तो लोगों का कहना था, बादशाह भी मजबूर हो गया। प्रोफेसी फुलफिल होती है, यानी कि जो गवाही है वो फुलफिल होती है, और उसने फिर कलवरी का सफर जो है शुरू कराया। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। कलाम कहता है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था, कोई भी उसे सजा नहीं दे सकता था। वो जब भूखा है तो इब्लीस आकर कहता है तेरी बाबत लिखा है, अगर तू गिर भी जाएगा तो फरिश्ते तुझे उठाएंगे। हालेलुया। इतना प्रोटोकॉल था, लेकिन कोई भी उसे पकड़ भी नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन कलाम कहता है वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए। हालेलुया। खुद उसने खुद ये डिसाइड किया कि मैंने नबी भेजे हैं, मैंने पैगंबर भेजे हैं, रसूल भेजे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लोगों की खलासी नहीं कराई। आज जितनी आज़ादी से हम मसीह का कलाम सुन रहे हैं, बच्चे गीत गा रहे हैं, बच्चे कलाम सुना रहे हैं, इससे पहले नहीं था। खुदा के लोगों, एक बंदा कलाम पढ़ता था, हजारों लोग कलाम सुनते थे। एक बंदा हैकल के अंदर जाता था, हजारों बंदे बाहर उसका वेट करते थे। लेकिन ये मसीह की बेशकीमती कुर्बानी जो उसने दी, और कलाम कहता है आप हमारे गुनाहों पर। आगे बढ़ना चाह रहा हूं थोड़ा सा और 5-10 मिनट के अंदर, लेकिन ताकि आपको पता लगे। लिखा है कि यीशु ने ये बातें पहले की। मत्ती 16 में जब हम जाते हैं तो यहाँ यीशु पहले बता रहा था कि भाई मेरा सफर हो रहा है। उसने कहा जरूर है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और दुख उठाऊं। यहाँ पढ़ सकते हैं, हम इसको बगैर खोले मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 16 बाब जो है 21 से 17, 21, 22, 23 ये सारी आयतें। यीशु ने पहले कहा मैं यरूशलेम के अंदर जा रहा हूं और जरूर है मैं दुख उठाऊं। जब यीशु यरूशलेम में गया तो यीशु ने यूहन्ना 2 बाब 19 आयत में कसम कहा इस मकदस को ढा दो तो मैं तीसरे दिन से फिर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। बात सुने बड़ी मार्फत वाली है। हमने कहा यूहन्ना की इंजील में, हमने कहा सुनो जो मर्जी कर लो, जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं ना, इस मकदस को, हैकल वहां बनी हुई थी, यानी कि हैकल बनी थी, हैकल की तरफ इशारा करके कहता है इसको ढा दो तो मैं तीसरे दिन इसको दोबारा बना दूंगा। अब पहली हैकल जो बनी थी वो 40 साल के अंदर बनी थी। ठीक है, कितनी देर में बनी थी पहली हैकल? नबूकदनेस्सर ने जो है वो बाबल का दौर है वो सारा, तो वहां जब हमला किया तो वो सारा निस्तन दूर कर दिया, वहां से ज़रूफ भी उठा लाया। ठीक है, फिर उन्होंने हैकल तमीर की।
अब दूसरी हैकल 46 साल में बनी, यानी कि पहले 40 और फिर 6 साल ज्यादा लग गए, यानी कि 46 साल के अंदर वो हैकल बनी। कलाम कहता है कि वो हैकल 46 साल के अंदर बनी। तो यीशु कह रहे हैं 3 दिन में दोबारा बना दूंगा। हालेलुया। ढा दो कि मैं 3 दिन की कर दूंगा, दोबारा बना दूंगा। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे ऊपर ईमान लाएगा निजात पाएगा, तो भाई उसने निजात देकर बताया। अगर यीशु ने कहा कि कोई भी अपने आप को खाकसार करेगा वो तरक्की करेगा, उसने उसको तरक्की दी। यीशु की जितनी मुंह की बातें थी सारी पूरी हुई। अब यीशु यूहन्ना 2:19 में आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ हैकल भी 46 साल में बनी। यहाँ मेंशन है कि हैकल 46 साल के अंदर बनी, लेकिन यीशु कहता है कि तुम इस मकदस को गिरा दो, मैं तीसरे दिन से बना दूंगा। उन्होंने पहरे बिठा दिए, उन्होंने फौजी बिठा दिए, उन्होंने कहा कि कोई इसे चला कर ना ले जाए। और जब यीशु जो है जिंदा हो गया तब भी उनको फिक्र लग गई। फिर भी उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने क्या है कि होया यीशु ते अपने कहने के मुताबिक जी उठा, ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े भैड़े पै गए इस दुनिया में है। उन्होंने एक कैबिनेट बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, और आज भी वो बात मशहूर है कि यीशु के शागिर्द उसे चरा कर ले गए। हलायदा कोई सच्चाई का तलक नहीं। उन्होंने कहा इस मकदस को गिराओ, मैं तीजे दिन इस मकदस को फिर बना दूंगा। और उन्होंने पहरे बिठाए, फौजी बिठाए, लेकिन कोई भी पहरा, फौजी, कोई भी गार्ड मेरे यीशु को रोक नहीं पाया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। ये बात पहले ही होगी जब यीशु मसीह आए। तो यूहन्ना कहता है ये है खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, और उसने उठा लिया, और आज हम आजाद हैं। इसलिए आज ईद क़यामत मसीह के मौका पर हम ईद तो मना रहे हैं, लेकिन मसीह की जिंदगी भी हमारे अंदर आए। ठीक है, उसने जो दुख उठाए, एक हफ्ते वाले लोग ना बने, एक हफ्ते बाद बन छो यीशु मसीह नो, यीशु की जिंदगी हमारे अंदर आए, पाँव धोए, यीशु ने अपने आप को खाकसार किया। यकीन जानिए जितने आप ग्राउंड से लगे रहेंगे, डोंट अर्थ रहेंगे, यकीन जानिए आप तरक्की करेंगे। जितने आप खुदा के पास रहेंगे आप तरक्की करेंगे। सो खुदा की कलाम के उस से आपको